हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल पारी रेवासी और आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे चैनल में। और कल मैंने आपको आदि कैलाश के दर्शन कराए थे और आज हम आदि कैलाश से नीचे जोलंगी कॉन्ग में बैठे अपनी गाड़ी में। जोलंगी कॉन्ग ही लास्ट पड़ाव है गाड़ी का, उसके बाद आपको ट्रैकिंग में जाना होता है। और हमको पड़ा रास्ते में कुट्टी गाँव जो कि माता कुंती के नाम से फेमस है। जब पांडव लोग यहाँ से स्वर्गारोहण के लिए गए ना, तो माता कुंती यहाँ रुक गई थी और जिस वजह से इस गांव का नाम पड़ा कुट्टी गांव। और मैंने आपको ऊपर हमने देखे हैं 5 पर्वत थे जो पांडव के नाम से थे। और उसके बाद हमने भीम की खेती देखी, जहाँ अपना आप ही अनाज पैदा होता है और फिर वो अनाज अपना आप ही जो है उसको कोई काटता नहीं, कोई खाता नहीं, और वैसे ही जो है वो अपना आप उगता है और अपना आप ही जो है वो कटता है। तो वो एक नेचुरल है और वो सबूत है कि हाँ, यहाँ पांडव लोग आए थे। और इस सफ़र में हमको मिला जोलंगी के बाद कुट्टी गाँव था। कुट्टी गाँव के बाद अब हमको दिखाई दिया दूर से आपका ये नाभी गाँव भी पर्यटक स्थल में आजकल पर्यटक स्थल के वजह से यहाँ पे देखो कितना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बना ही रहे हैं लोग अपने होम स्टे, और होना भी चाहिए। जो लोकल लोग हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए, जो यहाँ के पर्यटक स्थल है। जैसे हमारे केदारनाथ में है वैसे यहाँ पर लोग हैं, उनकी जीवन की आजीविका का एक बहुत अच्छा एक मतलब एक रास्ता है ये एक अपने रोजी रोटी कमाने का एक जरिया है। और ये देखो आप, बहुत ही सुंदर गांव, और मौसम ने भी आज बहुत साथ दिया हमारा। आसमान भी ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था, बहुत ही साफ़ सुथरा, जबकि ये शाम का टाइम था। और अब हम पहुंच चुके थे गूंजी गांव, जहाँ की हमारा आज का नाइट स्टे था। और बहुत ही खूबसूरत है गूंजी गांव जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं उन्हीं का ही है। और ये गूंजी जो नाम पड़ा ना इसका, ये यहाँ का जो आदिवासी के जानवर होते हैं उनका जो एक चारा घास होता है ना, उसके नाम से गूंज नाम है उसका, उस घास का, तो उसके नाम से गूंजी गांव पड़े। और ये देखो हम पहुंच गए थे अपने स्टे में, होम स्टे में। और ये देखो अंधेरा हो गया आते आते हमें, और बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा था यहाँ पर मून होम स्टे के नाम से, क्योंकि धारचूला में भी हमारा मून होटल ही था करा हुआ। और उन्हीं की मिसेज यहाँ पर, उनकी बिटिया और उनकी मिसेज यहाँ पे चलाती हैं इस मून होटल को। और ये था सब टेंट हाउस, लेकिन अच्छी व्यवस्था थी। जो बिस्तर थे वो बहुत अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे। और एक टेंट में इन्होंने 4-5 बेड लगाए थे, और तो हम लोग 10 थे, तो हमने 2 टेंट लिए और 10 लोग शिफ्ट हो गए। और ऊपर से आके देखो, ये देखो एंजॉय कर रही है, घूम रही है, मज़े ले रहे हैं सारे के सारे। अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, मतलब पता नहीं कौन से अदर स्टेट के भी बहुत सारे थे। मतलब गढ़वाल के हम 10 लेडीज थी, बाकी बाहर के लोग थे, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, फरीदाबाद। और ये देखो बीना मुझे कह रही है दीदी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, देखो आप, चलो आपको दिखाती हूँ डाइनिंग हॉल में चल। और ये देखो लाइटिंग देख के खुश हो गए सब, और कहा कि अच्छा चलो, कभी कभी ऐसा भी होता है, अच्छा लगता है जब हम लोग सब साथ में सफ़र करते हैं। और ये देखो ये डाइनिंग टेबल था, यहाँ पे हमें डिनर मिलना था रात का, क्योंकि हम सुबह तो धारचूला से निकलते थे और डायरेक्ट हम ऊपर गए थे। और अब हम जो है यहाँ पे डिनर करेंगे रात का। अच्छा मौसम था और देखो आसमान भी साफ दिख रहा था। तो मैं इनसे कहती है चलो जब तक अभी डिनर तैयार होता ना, हम लोग भी चलो को घूमने की जरूरत। ये देखो 5 ये हमारे साथ के यहाँ पे इस वाले बेडरूम में, तो हम सारी कुल मिला के 10 लेडीजें थी। और हम निकल गए रोड में थोड़ा सा वॉक करने के लिए। मैंने कहा चलो अभी बहुत टाइम है, और एकदम से आओ कहीं से लेट हो ना, फिर हाथ पाँव भी जाम हो जाते हैं। तो हम निकल गए। ये देखो ये वो हमसे बोले थे ठंड लग गई, ये हो गया। मैंने कहा हमें नहीं लगी ठंड, हम भी तो आप ही के साथ आए, इसी तबीयत खराब होती, मुझे टॉफ़ी थी। तो ये मेरी सिस्टर है, ये दिल्ली से आई हैं, ये लेके आई थी इमली खट्टी मीठी, और ये रखती रहती हैं, इनके पास बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो मैं इनको दे दी थी, ये लो किसको कितनी चाहिए। लेकिन सारे हमने जो पूरा श्रीनगर से और पूरा धारचूला और गूंजी तक थोड़ा सी बच गया था। तो मैंने कह लो किसका जी मचला रहा है वो इमली वाली खा लो, बाकी हींग गोलियाँ भी थी जिसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। और ये यहाँ पर, और इनको मैंने ये गोलियाँ दे दी। और मैंने कहा यहाँ पे कौन सो रहा, तो भाभी कह रही हाँ यहाँ पे कोई और है जिसको हम लेके आए, लेकिन कोई नहीं था, वो रजाई उन्होंने फोल्ड करके रखी थी। और अब हम निकल चुके थे। मैंने कहा चलो हम तो चलते हैं, तुम लेट जाओ। मेरे को कहते तू भी लेट, यहाँ पे तू भी लेट। मैंने कहा क्या लेटना है, लेटना नहीं है भाई, लेटने से फिर आलस आ जाता है। तो यहाँ पे वो मेरे को दीदी बोलती ना यहाँ पर बैठ, तू भी बैठ। मैंने कहा नहीं
चलते हैं हम बाहर थोड़ा सा वॉक करते हैं। वॉक करने से अच्छा लगता है ना। तो एकदम से कहीं से आओ तो एकदम से लेटना अच्छा नहीं होता क्या। अभी डिनर भी नहीं बना था, सब बाहर घूम रहे थे और यहाँ पे ऐसे कोई डर का कोई माहौल नहीं है, मतलब अच्छा माहौल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, सारे एंजॉय कर रहे हैं। हो गई थी फरीदाबाद के 2-3 मतलब एक ग्रुप और था, तो वो चिढ़ गए थे कि आपने इन लेडीजों को बेड दे दिया और हमारे बेड कम थे। तो मैंने कहा बात कर लेते हैं बैठ के, अगर आपको चाहिए तो हमारे यहाँ से बेड ले जा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो उन भाभी जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं ये बाहर वाले। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, आप लोग रख लो। पर पहले इन्होंने हमें वाले टेंट दिए थे, अब इन्होंने हमें यहाँ से बाहर कर दिया और आप लोगों को कमरा दे दिया। मैंने कहा फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया उनको, ये देखो यहाँ पे गूंज में नीचे सड़क के हम तो निकल गए वॉक के लिए। आनंद आ रहा था, अंधेरा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया था। और ये यहाँ पे ना आर्मी स्कूल है, गूंजी का आर्मी स्कूल, आर्मी गुडविल स्कूल गुंज। साइड हो जाओ बस, यहाँ पे धूल मिट्टी उड़ेगी सर मेरे को। तो ये आर्मी का स्कूल था, गुडविल आर्मी स्कूल। और यहाँ के जो आर्मी वाले होंगे ना उनके बच्चे पढ़ते होंगे यहाँ पे। तो गुंजी में है यहाँ पे ना आर्मी स्कूल, और बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, लेकिन फिर भी मतलब अपने आप में काफ़ी अच्छा है। और गूंजी ना एक सेंटर पैलेस जगह है। आप जैसे हम लोग कल यहाँ से आदि कैलाश गए और अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ से जाना था कहाँ, ओम पर्वत। तो इस सेंटर पैलेस जगह है। आप इसके लेफ्ट में जाओगे तो आपको आदि कैलाश मिलेगा, आप इसके राइट में जाओगे तो आप जाओगे ओम पर्वत के लिए। इसलिए यहाँ पे गूंजी गाँव जो सेंटर पैलेस जगह है। और यहाँ पे देख अब शायद यहाँ पे निर्माण हो रहा था और यहाँ पे बाद में शिव जी की मूर्ति को स्थापित किया। पूरा नीचे ना गूंजी गांव है, बहुत बड़ा है गूंजी, काफ़ी बड़ा है गूंजी गांव है ना। और आर्मी कैंटीन वगैरह भी है यहाँ पे, आर्मी वाले लोग भी रहते हैं। तो पूरा गूंजी गांव, हम तो रोड से ऊपर थे और ये रोड के नीचे है पूरा। और अच्छा यहाँ पे देखो रात का इतना सुंदर दृश्य है और शांत वातावरण। ये जो सामने दिख रहा है ना, हमने इस तरफ जाना है, इस तरफ है ओम पर्वत। और कल अर्ली मॉर्निंग में हम जाएंगे यहाँ और मैं आपको दिखाऊंगी ओम पर्वत के भव्य दर्शन। और मेरे साथ वीडियो में बने रहें आप। और ये देखो आप, बहुत ही सुंदर है गुंज, जो यहाँ का गुंज इलाका है, गांव है। ये देखो आप, यहाँ बहुत एक सूर्य होम स्टे बनाओ, काफ़ी अच्छा दिख रहा था मुझे। देखिए जो लाइटिंग दिख रही है, शायद अभी नए नए भी हैं। और पर देखो बड़ा होने से कुछ नहीं होता, छोटी जगह में अगर आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है ना। ये जो लेडीज़ थी इन्होंने हमारी बहुत अच्छी सेवा करी है और मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके, हम सबको ही अच्छा लगा। और जैसे जैसे हम बोलते थे देखो आपको गर्म पानी आपको मिल रहा है, गरम गरम आपको खाना मिल रहा है, हाथ की बनी आपको रोटियां मिल रही, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और ये देखो यहाँ पे हम फ़ोटो शूट कर रहे थे और ये देखो नीचे यहाँ पे गाड़ी वाड़ी आ रही थी। मैं कह रही थी देख लो भाई कल के दिन कुछ हो ना। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू माय चैनल पारिवासी। और हम थे इस वाले टेंट में और जैसे जैसे तैयार होता सब निकल रहे थे और लास्ट में मैं थी और एक दो हम और थे। फिर मुझे तो लास्ट में थोड़ा देखना था ना, किसी ने कुछ छोड़ा तो नहीं है, कोई रह तो नहीं है, किसी तबीयत खराब नहीं है, तो देखना पड़ता है। सब साथ में ग्रुप में है तो हम सब एक जैसे ही हैं। और सब निकल गए थे और हमको जाना था इस तरफ। ये हमारा टेंट का वो है, आपको दिख रहा होगा जहाँ से सूरज की किरण आ रही है, हमें उस तरफ जाना है। तो इसके लेफ्ट में था आदि कैलाश का रास्ता और राइट में है इसका। ये देखो यहाँ हमें जाना था, इस तरफ जाना था हमें, ओम पर्वत देखने जाना था आज मॉर्निंग में। तो इतने में जो है तो अभी चलते हैं। गुड मॉर्निंग भाभी जी, कैसी थी आप? इस होम स्टे, मूल होम स्टे की ऑनर, और इनसे मैंने बात करी देखिए। और इनसे मिलके बहुत हलवा बनाने के लिए इनको ऑर्डर दिया है, तो ठीक है बाड़ी बनाने के लिए। ठीक है फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। ठीक है गुड़िया, अभी आए आप लोग? हाँ हाँ, बनाना था फिर गर्मा गर्म है। चलते हैं और हमारा रास्ता तो यहाँ से है, तो यहाँ से चलते हैं। टेंट में थे कल, पर अच्छा था टेंट था, लेकिन बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी है। बहुत सुंदर रास्ता, किधर से ये यहाँ के रास्ते हैं, ये अलग वालों का है, लेकिन ठीक है इनका। तो चलते हैं, ये हमारा रास्ता है और ये खूबसूरत हसीन वादियाँ हैं। आप देखोगे ना, यहाँ से जाने का सच में मन नहीं कर रहा है। बहुत सुंदर है यहाँ का जो नज़ारा है, ये देखिए आप। और चलते हैं अपने पथ की ओर। यहाँ गूंजी है इसका नाम ना,
ये देखो गाड़ियाँ देखो आप अपनी, बाइक स्कूटी जिसको जो मिलता है वही लेके आते हैं। ये सूर्य होम स्टे भी है, लेकिन हमारा मून स्टे है। तो मून स्टे पे जो है यहाँ पे ना हर चोटी में ना मुझे ऐसा लगा जैसे शंकर भगवान जी होंगे नज़दीक से जब आप देखोगे ना, तो उसकी वजह से ये देखो यहाँ गाड़ियाँ। तो चलते हैं अभी ओम पर्वत के दर्शन के लिए, और आपको लाइव कराऊंगी आज ओम पर्वत के दर्शन। तब तक के लिए बने रहें। ये हमारे पायलट साहब है और बहुत हंसमुख लड़का है। ये हमारे बेटे के बहुत ही अच्छा लड़का है, गुड बॉय। ही इज ए गुड पायलट एंड गुड बॉय। चलो अब हम पहुंच चुके थे यहाँ पे नावी, ये है नावी ढांग, और यहाँ पे जो है यहाँ से ओम पर्वत पैदल जाएंगे और यहीं पर है ओम पर्वत। आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हो और बहुत खुश किस्मत है हम लोग। ये देखो आप सामने ना नंदी पर्वत, और आपको दिख रही होगी नंदी, देखो गाय, और उसके पीछे हनुमान जी बने हुए हैं। और ये देखो आप, ये नावी ढांग है, इस पर्वत का ही नाम नावी ढांग है। और बहुत ही सुंदर दृश्य, लेकिन क्या है ना कि देखो कितने सारे बादल लगे हुए, और हमें ना रास्ते में 2 गाड़ियाँ मिली हैं जो वापस गए बिना ओम पर्वत के दर्शन के। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे तो हमें ओम पर्वत के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो ये देखो रास्ते में हम चल पड़े थे, और ख़ास ठंडा तो नहीं था, पर फिर भी मतलब हमारे श्रीनगर गढ़वाल के अकॉर्डिंग तो बहुत ठंडा है वहाँ पे। और ये देखो आप, बहुत ही सुंदर जगह है, और हम चल पड़े थे ऊपर मंदिर की तरफ। ओ ये देखो, मंदिर परिसर में हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे, मंदिर की तरफ। और पता क्या, मेरा अपना ये है कि मैं थोड़ा सी अपसेट अपने आप से इसलिए थी कि मैं हर जगह मंदिर में हम कहीं भी जाते हैं तो फल फ्रूट, दिया बाती, घी, मतलब तेल वेल रुई सब लेके जाते हैं। लेकिन पहली बार हम गए तो बिना खाली हाथ गए, मुझे बहुत फील हुआ इस बार। लेकिन मैं पक्का दोबारा आऊँगी और विधि विधान से जाऊंगी, क्योंकि इस बार नॉलेज नहीं था। इस बार देख के आए, अगली बार दिल से, क्या मतलब हर चीज़ से मतलब परिपूर्ण यहाँ से पूरा सामान लेके जाऊंगी, है ना। नई जगह का कुछ अंदाज़ा आता नहीं है, इस वजह से जो है हम लोग धोखा खा गए। तो ये देखिए आप, बहुत भीड़ थी यहाँ पे, और बादल छटने का जो है सब इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमें ओम साक्षात दर्शन देंगे ओम पर्वत का, है ना। तो ये देखिए मंदिर में गए, वहाँ गंगा जल वगैरह चढ़ाया, सबने लोटा था, सब कुछ था। लेकिन एक जो फील होती है ना मेरे को मंदिर में जाके, वो मुझे इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं घर से कुछ नहीं लेके गई थी। तो भगवान माफ़ करना, पर कोई नहीं, अगले टाइम जब भी आऊँगी। बस खाली एक गंगा जल चढ़ाए अंदर शिवालय पे, और सब नहीं चढ़ाया। और आप देखते रहो। बहुत बड़ा शिवालय है। सबने अंदर गंगा जल चढ़ाया, और यहाँ पे सामने मैं सोची थी पंडित जी क्या उनको दक्षिणा देती हूँ, दक्षिणा दी। तो सामने वाले सारे करते उस तरफ बैठे, लेफ्ट में बैठे थे। लेकिन जैसे ही मैंने इस लड़के को देखा तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ये पंडित जी नहीं है, ये भी हमारे पौड़ी गढ़वाल का यमकेश्वर ब्लॉक का था। वो छोटा लड़का, कल रात हम जिस होम स्टे में थे वो भी वहीं था बेटा। तो मुझे उससे देख के हंसी आ गई। वो कह रहा वो पंडित जी, और उनको भी कोई नॉलेज नहीं था, और तो पर मैं उसको जानती थी। पर मैंने कहा यार ये पैसे सच्ची पकड़ेगा हमसे। तो पंडित जी एक्चुअली यहाँ मैंने कहीं देखे नहीं है, नहीं यहाँ देखे। हाँ आदि कैलाश में तो थे, पर मैंने देखे नहीं इस मंदिर में। होंगे तो क्या पता कहीं बाहर होंगे पूजा पाठ में, ये हो सकता है, और हमें पता नहीं चला। तो सब ने जो यहाँ पे शंकर भगवान के दर्शन किए, और इसके बाद जो है ओम पर्वत के
दर्शन करेंगे अभी बाहर आके। और काफ़ी लोग थे, ऐसे नहीं कि हम थे, बहुत भीड़ थी भाई। कई लोग तो जा चुके थे, कई लोग जो है मतलब बाहर खड़े थे भगवान जी को साक्षात दर्शन करें, ओम पर्वत के दर्शन करें। तो हम भी गंगा जल चढ़ा के वहाँ पे जो भी है जल चढ़ा के बाहर आ गए। दर्शन के लिए आए और बहुत दूर दूर से आए हैं। हम तो यहाँ गढ़वाल के हैं और हम भी ओम पर्वत के दर्शन के लिए आए हैं। ये देखो आप भीड़, देखो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि इतनी भीड़ होगी। और ये दीदी लोग हैं, दीदी राधे गंजू दीदी, ये देखो ये सब आज ब्लॉगर बने हैं जिन्होंने कभी नहीं करना था वो इस बार ही कर रहे हैं। तो ये आज आए हम ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए और हम बहुत खुश, मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। देखो बहुत अच्छे, जो हमें हाँ से भी ज्यादा मतलब लोग बिना दर्शन के सुबह वो गई थी 2-3 गाड़ी हमारे सामने तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं दिखाई, हमने ऐसे ही करी। लेकिन देखो भगवान का ना आशीर्वाद बना रहे सब पे। और ये देखो आप बादल भी छट रहे हैं और ओम पर्वत सीधा नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे सी मतलब थोड़ा सा उसका चंद्र बिंदु में रह रखा है अभी, और ये बादल हट जाएंगे तो ऑलरेडी हम सबको दिखाई देंगे। और कर भला तो हूँ भला, सबका भला हो और भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे। तो अभी आपको दिखाती हूँ जैसे ही नीचे जहाँ से गाड़ियाँ, वहाँ से लोग लगे थे लाइन में। और ये मेरी सिस्टर है, दिल्ली से आई थी ये आदि कैलाश की यात्रा करने। और ये देखो कितनी भीड़ है और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बादल कब छटेंगे और कब हमें ओम के दर्शन होंगे। और आखिरकार हमको ओम के दर्शन हो ही गए। हर हर महादेव, बोलो ओम पते पार्वती पते, हर हर महादेव। ये देखो ओम, साक्षात ओम आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत बर्फ से बना हुआ है। और ये देखो आप, भोला नजर ही आया है, हरे नाम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर ही हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंकर की जय, शिव शंभू जय हो केदार बाबा की जय, पार्वती पते, हर हर महादेव। तो यहाँ पे जो है और फटाफट फोटो शूट करते हैं और फटाफट हमें नीचे जाना था क्योंकि तो ये बात है ये ले मेरे बेटा। जो है मतलब मुझे खुद अंदर जाना पड़ा क्योंकि हमें आगे जाना था। तो ये देखो अब आप, दीदी मेरे लिए भी रख लेना है। हाँ बनाओ बनाओ, वाह यहाँ मैगी बन रही है, ये देखो। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ये मेरा, और यहाँ पे मौसी लोग भी बैठे हैं। क्या बोलूं यार, हाँ दोनों का, आप दो के ले रुको, सुजानो तार बनाओ। हाँ गाड़ी जाती नीचे ना, वो देखो उधर। जय हो, स्वागतम। काली नदी का उद्गम, जो काली नदी है वो यहाँ से आई है ना। तो आज दिखाएंगे हम इस पे भारत और नेपाल का भी विवाद है। और काली गंगा में जो है एक लड़का आया था और उन्होंने जो है वहाँ पे ड्रोन उड़ाया था। उन्होंने आदि क्लास के बॉर्डर पे, लेकिन वो चला गया चाइना बॉर्डर पे। चाइना बॉर्डर पे गया तो चाइना वाले आ गए यहाँ युद्ध करने के लिए। बहुत शोर शराबा और बहुत मारपीट हुई और उसमें उस लड़के को जो है अंदर बंद करा दिया, बहुत मारा गया बेचारा। और जो है आज भी वो बंद है। तो अगर वो विवाद नहीं होता तो लिपू लेक तक तो खुला था। और लिपू लेक से बहुत नज़दीक है आपका मानसरोवर यात्रा। अगर कभी भविष्य में खुलेगी तो यहाँ से बहुत इजी है और तब हम भी जाएंगे मानसरोवर, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि तिब्बत से जाना बहुत सारी वो होती है उसमें। और अभी हाँ फिलहाल बंद है। और वो ये घटना मई के महीने की है, फर्स्ट वीक में मई में ये घटना घटी थी। और ये देखो हम चल पड़े हैं मंदिर की तरफ। यही आ रहा है माँ काली गंगा का। इस पर भी भारत और नेपाल का विवाद चल रहा है। नेपाल वाले बोलते हैं कि काली गंगा हमारे और हम बोलते हैं हमारे। ये देखिए अब आप, हम जा रहे हैं मंदिर।
चलते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। हालांकि थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने आपको पूरे दर्शन करा दिए जहाँ जहाँ हम गए थे इतने दिनों से। और प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसे लगी। और नेक्स्ट डे हम पहुँचे थे आपके ये तो काली मंदिर है, हम पहुँच गए थे आपके पाताल भुवनेश्वर, वो मैं बाद में दिखाऊँगी। आप दर्शन कीजिए यहाँ पे काली मंदिर के। और ये देखो आप इधर जो है भगवान विराजमान है, शिव शंकर हैं, पार्वती है, काली माँ है। और राइट में ये देखो आप, इसके अंदर हमें को लगा पहले मना करेंगे कैमरा से, लेकिन हमने खींच ली। अंदर नहीं जाते, आप दर्शन करा दिए, आपको साक्षात दर्शन कर, लाइव दर्शन करा दी। जब हम थे तो हम आपको भी दर्शन करा रहे साथ साथ में। और यहाँ पे जो है उद्गम है काली मैया का, काली गंगा का, जहाँ पे पंडित जी बैठे ना वहीं पर उद्गम था। हम आ गए बाहर और गंगा जल चढ़ा दिया और हम निकलते हैं अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि हमें हो रही थी देर, हमने बहुत दूर आना था। तो ये देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक